तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया 196 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 14 हमारे पास आया। यहाँ पे अगर आप लोगों में से किसी को भी डाउट रहता है कि किस तरह से 14 आया, तो स्क्वायर रूट मैंने आप लोगों को इससे पहले भी निकालना बताया हुआ है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम लोग, इस 196 का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट हम लोग करते हैं जैसे हम लोग एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह। 196 का स्क्वायर रूट किया, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। स्क्वायर रूट हम लोग दो का जोड़ी कहते हैं, यानी स्क्वायर हम लोग दो का जोड़ी, इन दोनों का 2 2, दोनों का एक जोड़ी बना 2, 7 7 का एक जोड़ी बना 7, 2 7 ज़ा 14। तो आया आप लोगों के पास 14 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, इस हिसाब से आप लोग जो है करेंगे। फिर एरिया, अगर आप लोगों को उसने कहा था एरिया निकालने के लिए, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है हमारे पास। एरिया इज इक्वल टू 48 इंटू 14, लेंथ 48, ब्रेथ आपने निकाला अभी 14, एरिया इज इक्वल टू 48 इंटू 14, 672 मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। साइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका साइड हमें रेशो में दिया हुआ है 4:3 के रेशो में, और उसका एरिया दिया हुआ है 1728 मीटर स्क्वायर। अगर इस फील्ड को हम लोग फेंसिंग करेंगे 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से, तो कितना खर्चा आएगा ये पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, उसने लेंथ रेशो ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ रेशो ब्रेथ, लेंथ 4 के रेशो में और ब्रेथ जो है 3 के रेशो में। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, एरिया, उसके बाद एरिया दिया हुआ है 1728 मीटर स्क्वायर। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो रेशो में दिया हुआ है वो हम लोग आज तक करते आ रहे हैं। रेशो में जो भी चीज़ दिया हुआ है आप लोग उसके साथ एक्स जोड़ते हो। लेट लेंथ बी 4x, 4 दिया हुआ है उसके साथ एक्स जोड़ दिया, एंड ब्रेथ भी 3x, 3 आपको दिया हुआ है, एक्स जोड़ दिया आपने। हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमारे पास एरिया दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ हमें निकालना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, उल्टा करूंगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। पहले लेंथ और ब्रेथ को लिखूंगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो यहां लेंथ 4x इंटू ब्रेथ 3x इज इक्वल टू एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। ये आपके पास आया 4 3 ज़ा 12, 12 x स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया 1728 मीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1728, 12 आप लोगों के पास 12 और x मल्टीप्लाई में था, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई में है, 12 इंटू एक्स। मल्टीप्लाई को इस साइड लेके आया तो डिवाइड में कन्वर्ट हुआ, 12 1 12, 12 1 44 1728। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, स्क्वायर को आप लोग स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सकते हो। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करो 144, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया 144 का स्क्वायर रूट आप लोगों को स्क्वायर रूट मैंने बता दिया पहले ऊपर कैसे करेंगे। 144 का स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास आया 12 ज़ा 144। ठीक, तो आप लोगों के पास x का वैल्यू आया 12। अब यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 4 इंटू एक्स, तो लेंथ इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू हमारे पास आया 12। लेंथ इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 48 मीटर। ब्रेथ दूसरा हमारे पास, ब्रेथ इज इक्वल टू 3x, ब्रेथ इज इक्वल टू 3 इंटू 12, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 36 मीटर आया आप लोगों के पास लेंथ और ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ हमारे पास जब आया तो हमें इसमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर किसको कहते हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ पे मैं एक ब्राउट एग्जांपल देता हूँ। यहाँ देखिए, मेरे पास एक मान लीजिए रूम है, इस रूम के अंदर जितना स्पेस होता है इसको हम लोग एरिया कहते हैं। दूसरा हमारे पास एक रूम है, रूम बनने के लिए, इस रूम को बनने के लिए 4 दीवारी की ज़रूरत है, एक दीवार, दूसरा दीवार, तीसरा दीवार, चौथा दीवार। ठीक, इन चारों दीवार का अगर मैं लेंथ नापूंगा, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है,
ये 4 मीटर है, सॉरी ये 5 मीटर है आपके पास, ये भी आपके पास 4 मीटर होगा और ये भी 5 मीटर होगा। तो हम लोग इन सारे दीवारों का पूरा ऑल राउंड दीवार का नाप लेने के लिए हम क्या करेंगे, 4 + 5 + 4 + 5 करेंगे, सीधी बात। एक 4 मीटर 5 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 4 5 9 4 5 9 18 18 मीटर। तो पूरा दीवारों का जो नाप लेकर आप लोग उसको सम करके पूरा ऑल टोटल कंप्लीट निकालेंगे तो उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा था, इस प्लॉट को, रेक्टेंगुलर प्लॉट को हम लोग जो उसने दिया हुआ है 4:3, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट को अगर हम लोग फेंसिंग करेंगे तो कितना खर्चा आएगा। फेंसिंग के लिए हमें उसका पूरा जो नाप है, यानी इस ज़मीन का जो पूरा लंबाई है चौड़ाई है वो पता होना चाहिए। पेरीमीटर इक्वल टू हमारे पास ये पेरीमीटर हमें मालूम होना चाहिए। पेरीमीटर इक्वल टू रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए 2 लेंथ + ब्रेथ आप लोगों के पास होता है फॉर्मूला। तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ आप लोगों के पास कितना आया 48, ब्रेथ कितना आया 36। पेरीमीटर इक्वल टू 2, ब्रैकेट को आप लोग सम कीजिए, जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए। 8 9 10 11 12 13 14, इन दोनों को सम किया 84। अब ब्रैकेट को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा 84। पेरीमीटर इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16, 168 मीटर पेरीमीटर आया। अब उसने क्या कहा था, फेंसिंग एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर मीटर। उसने कहा था 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से अगर मैं इसको फेंसिंग करूंगा तो कितना खर्चा आएगा। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का जो पूरा खर्चा आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा आप लोगों के पास, जो पेरीमीटर है इंटू 30 रुपये इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18 8 2 24, सॉरी 6 3 18 19 20 3 1 3 4 5 5,040 रुपये पेरीमीटर इंटू कॉस्ट, ये जो आप लोगों का पर मीटर का कॉस्ट है, 1 मीटर का खर्चा 168 पेरीमीटर आया इंटू 1 मीटर का खर्चा 30 रुपये है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आप लोगों के पास जो है आपका क्या निकल आया, ये जितना खर्चा आप लोगों को इस ग्राउंड को जो है इस फील्ड को फेंसिंग में आएगा। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को खुद इस हिसाब से फॉर्मूला को अप्लाई करके ट्राई करना है। थैंक यू।